नमस्कार, आप सब देख रहे हैं जेके फैक्ट। मैं आपके साथ स्वाति। वहीं होली के पर्व की बात करें तो हर्ष उल्लास के साथ बच्चे से लेकर बड़े वर्ग के लोग मनाते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी जो है होली मनाई जाती है, होली का दहन भी किया जाता है। और अन्य जगहों की बात करें, राज्यों की बात करें, वहां पर भी होली मनाई जाती है। लेकिन बच्चों में ये अवेयरनेस नहीं है कि आखिरकार एक दिन पहले होली का दहन क्यों मनाया जाता है। इसी विषय पर सरिता जी ने बताया और काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो चलिए सीधा चलते हैं सरिता जी के पास और देखिए और सुनिए क्या कहना है उनका होलिका दहन पर। हम जैसे 25 को होली आ रही है, लेकिन उससे पहले हम होलिका दहन मनाते हैं। तो बच्चों को पता नहीं है कि हम होलिका दहन क्यों मनाते हैं, तो उनके बारे में बताएं कि होलिका दहन क्या होता है और क्यों मनाया जाता है। सबको नमस्कार। देखिए, होली जो है इसके पीछे एक बहुत रिलीजियस जो है वो मीनिंग है। और जो होलिका दहन के बारे में आपने पूछा, तो होलिका दहन जो है वो होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। और होलिका दहन क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, जो मेन इसके पीछे कारण है वो ये रहता है कि हमने नेगेटिविटी को जलाना है और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना है। तो ये जो त्यौहार है, इसके पीछे एक बहुत रिलीजियस स्टोरी जो है वो इसके पीछे फेमस है। और वो स्टोरी ये है कि हिरण्यकश्यप जो थे, उनका एक संतान हुई और उस संतान का उनका नाम था प्रहलाद। तो वो भगवान विष्णु को जो है वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप ये कहता था कि भगवान विष्णु को नहीं पूजना है, आप मुझे पूजें, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी से ये वरदान मिला था कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता। जब ऐसा उनको वरदान मिला और उनके घर में जो बच्चा हुआ प्रहलाद, तो वो भगवान विष्णु को मानने लगे। क्योंकि जब उनका विष्णु भगवान को मानने लगे तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने बहुत से तरीक़ों से उनको मारना चाहा कि तुम मेरी पूजा करो, तुम भगवान विष्णु की पूजा क्यों करते हो? क्योंकि भगवान विष्णु ने उनके भाई को मारा था। इसके पीछे एक और बहुत बड़ी स्टोरी है। लेकिन जब वो अपने बेटे को मारने के लिए कभी उसको वो समुद्र में डाल देते थे, कभी पहाड़ से नीचे गिरा दिया, तो फिर उनकी जो बहन थी होलिका, उनका नाम था होलिका। और अगर शास्त्रों में हम देखें तो उनका जो है ये वर्णन ऐसा मिलता है कि उनकी बहन का नाम होलिका था। और वो अपने भाई के पास आई और उनको बोलने लगी कि ऐसा है कि मुझे ब्रह्मा जी से ये वरदान मिला है कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती है। तो ऐसा करते हैं कि मैं प्रहलाद को लेकर के गोद में अग्नि में बैठ जाऊंगी, तो मेरे को तो अग्नि जला नहीं पाएगी, लेकिन प्रहलाद जो है ये अग्नि में जल के भस्म हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि वो एक बहुत सा मंडप बनाते हैं, बहुत बड़ा, जिस पे बहुत सी लकड़ियां लग करके इस तरह का बनाते हैं। और उसके बीच में होलिका जो है वो अपने भतीजा, उनका तो भतीजा हुआ, तो प्रहलाद को लेकर के वो अपनी गोद में बैठती हैं। तो जब अग्नि जलती है तो उससे क्या होता है कि वो तो उच्चारण कर रहे हैं भगवान विष्णु के नाम का, जो प्रहलाद हैं वो भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण कर रहे हैं कि तो इतने में क्या होता है कि जैसे जैसे आग जलती है तो वो जो उसको आग की हीट महसूस होने लगती है होलिका को। तो वो कहती है कि ये सब धोखा था, ब्रह्मा जी ने मेरे को जो वरदान दिया था वो वरदान जो है वो सही नहीं है, और ये तो धोखा हो गया, मैं तो जल रही हूँ। तो वो ऐसे जोर जोर से चलाती है। तो ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट होते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें ये वरदान इसलिए दिया था कि तुम जो है वो इससे लोगों की हेल्प करोगी। ये इसलिए नहीं था कि किसी को हार्म पहुंचाने के लिए या किसी को जलाने के लिए या किसी को इससे कष्ट हो, इसलिए नहीं तुम्हें दिया था। तो इसीलिए ये तुम्हारे पे इफेक्टिव नहीं हुआ। तो उसमें होलिका जो है उनकी सिस्टर वो जल के भस्म हो जाती है, तो प्रहलाद जो है वो फिर बच जाते हैं। तो उसी तरह से होलिका जब हम ये रहता है कि जब भी होली बनाई जाती है ये फागुन माह की पूर्णिमा तिथि को बनाई जाती है। और पूर्णिमा तिथि से एक दिन पहले हम होलिका दहन करते हैं। नॉर्थ इंडिया में ये जो फेस्टिवल है रंगों का, ये बहुत उत्सव से मनाया जाता है। बट इसी दिन जब नॉर्थ इंडिया में होली खेली जा रही होती है तो होली का जो है उस टाइम पे साउथ में भी बहुत से ऐसे रिचुअल्स हैं जो इस दिन किए जाते हैं। तो होली का दहन जो है वो होली से एक दिन पहले रहता है। तो अभी 2024 में बहुत से मतभेद हैं कि होली का दहन किस दिन हो। तो होली का दहन जो है वो 24 को रहेगा, क्योंकि भद्रा काल जो है
है उस दिन है, उसकी वजह से वैसे तो हम होलिका दहन रात को करते हैं, तो उस 24 मार्च को रात को 11:10 से लेकर के 12:16 तक होलिका दहन जो है वो किया जाएगा 24 मार्च को। फिर 25 को जो है वो पूर्णिमा रहेगी, और पूर्णिमा तिथि उस दिन भी थोड़ी कम है, तो इसीलिए बहुत से मतभेद हैं कि होली जो है वो 26 को खेली जाए या फिर जो है वो 25 को खेली जाए। तो होलिका दहन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होली से पहले के जो 8 दिन होते हैं, इसमें इनको हम जले कटे दिन कहते हैं और होलाष्टक के नाम से जाना जाता है। तो इस पीरियड में कभी भी कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव डेज होते हैं। कुछ यूनिवर्स की ऐसी एनर्जीज होती हैं जो इतनी पॉजिटिव नहीं होती हैं, तो इस पीरियड में हम कोई भी अच्छा काम नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ हम ऐसा करते हैं कि कुछ नया लेना नहीं, कुछ नया खरीदना नहीं, कुछ भी नहीं करना, कुछ मतलब ये सब चीज़ें इस चीज़ से जुड़ी गई हैं। और नेगेटिविटी को हटाने के लिए अगर कोई इस तरह का होलिका दहन जो है, उसकी अग्नि जब उसकी राख होती है उसको बहुत पवित्र माना जाता है। बहुत सी जगहों पे उसकी होलिका दहन के बाद की जो राख होती है उसको घर में लाया जाता है, घर में स्प्रिंकल किया जाता है, और बहुत से लोग अपने चूल्हे में उसको उस अग्नि को डालते हैं। उस अग्नि को इतना पवित्र माना जाता है जिसमें होलिका दहन होता है। तो आप अगर जम्मू कश्मीर के लोग अगर उस तरह से होलिका दहन नहीं मनाते हैं जिस तरह से यूपी में, बिहार में या बहुत सी स्टेट्स में इसको बिल्कुल पूरे बहुत अच्छे से मनाया जाता है, अगर वैसे नहीं बनाते तो आप हवन कर सकते हैं। आप अग्नि को जला करके आप उसमें आहुतियाँ डाल सकते हैं। बाज़ार में से, मार्केट में से बहुत सा रेडीमेड हवन का मिलता है जिसमें उन्होंने हर एक चीज़ को मिश्रित किया होता है जो 9 के 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जो है इस पर्टिकुलर पीरियड में जो शुभ मुहूर्त मैंने बताया है उसमें आप जो है वो आहुतियाँ दे करके, विष्णु भगवान के मंत्रों का उच्चारण कर करके, तो आप जो है वो 108 आहुतियाँ दे सकते हैं। तो इस तरह से भी हम नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं। और नारियल जो है अपने सर से वार करके उसमें डालें, लौंग का जो है वो अपने सिर में से, ताकि हमारी पूरे शरीर में से नेगेटिविटी जो है उसको हम ख़त्म करें। पूरे अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उन सब के मतलब के ऊपर से वार करके आप वो चीज़ें अग्नि में डाल सकते हैं, ताकि हमारे ऊपर से नेगेटिविटी का प्रभाव जो है वो कम हो। तो एक और चीज़ आप इससे भी एग्री करेंगे, छोटे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होली में काफ़ी कम हो गया है। पहले जब बच्चे छोटे होते थे होली खेलते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो काफ़ी कम जो है उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट रह रहा है। देखिए, हर त्यौहार को बनाने के लिए एक जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हम अपनी न्यू जनरेशन्स को जागृत नहीं करेंगे कि इन त्योहारों के पीछे हमारा रिलीजियस फ्लेवर क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, होली का खेलना, 7 रंगों का प्रयोग करना। पहले आप भगवान को, जब भी आप होली खेलें, पहले जो भी रंग आपके हैं, आपके घर में जो भगवान हैं, पहले उनको रंग लगाइए, फिर उसके बाद जाकर के मंदिर में लगाइए। होली खेलना मीन्स अपने पूरे शरीर को रंगों से भरना। फूलों की होली भी खेली जाती है, आप वृंदावन में देखें ये कितने अच्छे से ये त्यौहार मनाया जाता है। रंगों का इस्तेमाल हमारे जीवन को चेंज करता है। हम बहुत सी डिफरेंट टाइप की कलर थेरेपीज देते हैं, हम बहुत से वास्तु का वर्क करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का वर्क करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जब हमारे से दूसरे एलिमेंट बैलेंस नहीं होते तो हम कलर से करते हैं। तो रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर हम रंगों से नहीं खेलेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बेरंग हो जाएगी। तो आज की न्यू जनरेशन को ये महज एक बैलून मारना और दूसरों को ऐसे कलर फेंकना, ये खुशी खुशी जो है इस त्यौहार को गुलाल खेलिए। कलर जो नेचुरल कलर्स हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। मार्केट में जो है वो इको फ्रेंडली कलर्स हैं उनका इस्तेमाल करके हर कलर का, हर सातों के सातों रंग का प्रयोग जो है आपने उस दिन करना है। अगर आप ज़्यादा नहीं भी खेलते हैं तो आपकी 5 उंगलियां, 5 कलर के कलर जो है वो मिक्स करके आप अपने रंगों से होली आप ज़रूर खेलें कि बेरंग ज़िंदगी हो जाए। अगर आप रंगों का प्रयोग नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बेरंग हो जाती है। उसी तरह से ये कलर्स जो हैं ये हमारे जीवन में बहुत सी खुशियाँ लेकर के आते हैं, ये प्रॉस्पेरिटी है। तो अपने न्यू जनरेशन्स को इसके बारे में जागरूक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये महज एक बैलून फोड़ना और पानी डाल के ये वहाँ तक महदूद नहीं है, उसके आगे भी इन रंगों का, हमारे जीवन में रंगों का बहुत महत्व है। तो आपने देखा कि किस तरह से सरिता जी ने बताया कि होलिका दहन का क्या मान्यता है, और आपने ये भी देखा कि जम्मू में बाजारें सज चुकी हैं। परेड की बात करें तो वहां पर भी स्टॉल्स लग चुके हैं। तो आप लोग भी जाइए और खरीदारी कीजिए और पूरे हर्षोल्लास के साथ इस होली के पर्व को मनाइए।